और अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में वोटिंग लिस्ट के रिवीजन को लेकर शुरू हुआ बवाल अब लगातार बढ़ते जा रहा है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के उन आरोपों का जवाब दिया है जिनमें उन्होंने मतदाता सूची पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। आयोग ने तेजस्वी यादव को आज शाम 5 बजे तक मुलाकात का वक्त दिया। आपको बताएं कि ताकि वो अपने सबूतों और शंकाओं को दूर कर सकें, लेकिन तेजस्वी ने आरोप लगाए हैं, लेकिन आयोग से मिलने वो नहीं पहुंचे। दरअसल कल बुलाया गया था आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग के सोर्सेज का कहना है कि आयोग हर डाउट को दूर करने के लिए तैयार है, बशर्ते राजनीतिक दल आरोप लगाने के बजाय सीधे आयोग से बात करें। वोटर लिस्ट रिवीजन, तेजस्वी को कंफ्यूजन। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग से सवाल। चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट पर बवाल। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में चुनावी प्रक्रिया और बिहार की मतदाता सूची में हो रहे बदलाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया एनआरसी के समान है और ये मतदाताओं को गलत तरीके से बाहर करने की साजिश हो सकती है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज शाम 5 बजे तक उनसे मिलने का निमंत्रण दिया ताकि वो अपने सवालों और आपत्तियों को सामने रख सकें। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 या उससे पहले मतदाता सूची में शामिल लोगों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। नए मतदाताओं के लिए नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हो रही है। वोटर आईडी बनवाने या सूची में नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज मांगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर विवाद बढ़ा और विपक्ष ने इसे एनआरसी जैसी प्रक्रिया बताया। आरजेडी और विपक्षी दलों का कहना है कि ये मतदाता सूची का अपग्रेड नहीं बल्कि छटनी है। गरीब, दलित और प्रवासी दस्तावेजों से वंचित लोग अनजाने में बाहर हो सकते हैं। इससे लोकतंत्र की मूल भावना को ठेस पहुंचती है। आरजेडी के मुताबिक ये कदम राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जिससे विशेष समुदाय और वर्गों के मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से दूर किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस मुद्दे को लेकर के, और तब से ही हम लोग इलेक्शन, जब से नोटिफिकेशन हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा एक डेलीगेशन जो है आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है, जिस राज्य में चुनाव है बिहार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर ऑपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जो शंकाएं हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मीटिंग का समय नहीं दे रही है। ये अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली आज इलेक्शन कमीशन से मिलने इंडी गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव या आरजेडी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। बिहार की सियासी लड़ाई में वक्फ बोर्ड कानून और वोटर लिस्ट को जिस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है, बीजेपी उसी को साधने के लिए अपना प्लान बना चुकी है। बीजेपी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के माध्यम से पसमानदा मुसलमानों को साधने का प्रयास कर रही है, जिसका टारगेट आर्थिक रूप से पिछड़े 80% मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ना है। इसलिए बीजेपी ने अजलाफ और अर्जाल को टारगेट किया। बीजेपी ने पिछले सोमवार को प्रदेश कार्यालय अटल सभागार पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में पसमानदा मुसलमान समाज के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। पर सवाल उठता है कि पसमानदा कौन है जिन पर बीजेपी ने भरोसा किया। मुस्लिम के बीच क्लासिफिकेशन को समझना हो तो उनके मूल 3 वर्ग को समझना पड़ेगा। ये 3 वर्ग हैं अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ समुदाय सवर्ण हिंदुओं की तरह मुसलमानों में एलीट मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें सैयद, शेख, मुगल, पठान, मुस्लिम राजपूत, तागा या त्यागी मुस्लिम, चौधरी मुस्लिम, ग्रहे या गौर मुस्लिम शामिल हैं। अजलाफ मुसलमानों में अंसारी, मंसूरी, कासगर, राइन, गुज्जर, बुनकर, गुर्जर, घोसी, कुरैशी, इदरीसी, नाइक, फकीर, सैफी, अलवी, सलमानी जैसी जातियां हैं। अर्जाल में दलित मुस्लिम शामिल हैं। बीजेपी की नजर अजलाफ और अर्जाल समुदाय के इन्हीं मुसलमान वोटर्स पर हैं, जिन्हें पसमानदा कहा जाता है।
बीजेपी ने वक्फ बोर्ड संशोधन के जरिए पसमानदा मुसलमानों को करीब ले आई, लेकिन जातीय जनगणना करा करके पसमानदा मुसलमानों के बीच नेतृत्व की इच्छा प्रकट कर दी। आज की राजनीति में मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन अशरफ के खिलाफ बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को खड़ा कर एक चुनौती तो दे ही डाली है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को गरीब मुस्लिम समुदाय की जमीन पर कब्जे की साजिश बताया। उन्होंने इसे संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बताया। तेजस्वी यादव अब हर हाल में अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी साबित करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सभी वर्गों को खुश करना जरूरी है। इसलिए तेजस्वी नीतीश सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ सभी वर्गों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दिव्यांगजनों के लिए भी बड़ा ऐलान किया, तो वहीं बिहार के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा दोहराया। 20 साल पुराना सरकार अब खटारा सरकार नहीं चाहिए, जिन्होंने 20 साल तक नीतीश जी ने, मोदी जी ने कोई दिव्यांग को आज तक पूछे हैं, ध्यान दिए हैं, मिले हैं, आपसे बात किए हैं, आपसे संवाद किए हैं, आपका काम किए हैं, आपके लिए आवाज उठाए हैं। तो ऐसा सरकार चाहिए क्या? अब 20 साल तो हो गया, जो 20 साल नहीं कर पाए आप लोगों के लिए, वो आने वाला 5 साल में भी क्या कर। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया। मुकेश सहनी ने कहा कि जेडीयू के एक नेता ने बीजेपी के साथ मेरी बैठक कराई, वो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं। उन्होंने कहा जेडीयू खत्म हो चुकी है, सिर्फ नाम के लिए है, चुनाव बाद इस पर बीजेपी का कब्जा होगा। पार्टी जो है खत्म हो चुका है, सिर्फ नाम के लिए अभी जेडीयू है, सिर्फ चुनाव तक। चुनाव खत्म होगा तो वहां पे भी मोदी जी का फोटो लगे है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सब चीज लग जाएगा और वहां से मोदी नीतीश जी का फोटो गायब हो जाएगा। अभी भी उनकी पार्टी जो है जेडीयू, वहां पे ऑलरेडी कब्जा लोगों ने कर लिया है। ललन सिंह जी है, उधर हमारे संजय झा जी हैं, उधर विजय चौधरी जी हैं, सब लोगों मिलकर कब्जा करके, और वो सब बीजेपी के साथ है। अब चुनाव है तो इस तरीके की बातें तो होगी ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एनडीए में मुकेश सहनी के लिए अब कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया, वरना वो नीतीश कुमार और बीजेपी पर ऐसी बात तो नहीं करते। तो वहीं जहां एक तरफ बिहार में जमकर सियासत है, तो वहीं दूसरी तरफ डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। 90% सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू करने की मांग हो रही है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर हम लोग अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। हम लोगों की नहीं सुनी गई तो चुनाव में एनडीए सरकार को वोट की छूट देंगे। अब वोट एनडीए को दें या ना दें, लेकिन ये मुद्दा विपक्ष को जरूर मिल जाएगा अगर समय रहते इस आंदोलन का हल नहीं निकाला गया तो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।